और आगे बढ़ती हुई बात करेंगे पटना की, जहां बिहार में बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला है। हिरासत में लिए गए हैं प्रशांत किशोर। भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और पुलिस का एक्शन देखने को मिला। सुबह 4 बजे पटना पुलिस ने हिरासत में उन्हें लिया। बीपीएससी को लेकर 2 जनवरी से अनशन लगातार जारी था। जो छात्र थे वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति वहां पर निर्मित हुई, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर, गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे और परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। हिरासत में उनको लिया गया और कितने छात्रों को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया है? जी, सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आपको कि प्रशांत किशोर जिस मांग को लेकर वो बैठे हुए थे धरना पर, और कल अहले सुबह लगभग 4 बजे पुलिस आती है और वो सोए हुए रहते हैं। लगभग उनके तमाम समर्थक एक कंबल ओढ़ के सोए हुए थे। उसमें एक आईपीएस अरविंद ठाकुर थे और जब पुलिस वहां पहुंची, उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया, तो इस दौरान दोनों के बीच उधर उग्र सदस्य और इधर पुलिस के बीच झड़प होती है। झड़प होने के दौरान कुछ हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है पुलिस को। इस दौरान जो है वहां उनके समर्थक जितने भी थे सभी लोग एकजुट होकर पुलिस पर जो है वो विरोध कर रहा था। लेकिन बावजूद भी जिस तरह से पुलिस संयम अपने हल्का बल प्रयोग करते हुए बाध्य होकर प्रशांत किशोर सहित 10 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया। इस दौरान जो है पुलिस और उनके समर्थक, प्रशांत किशोर के समर्थक, काफी नोकझोंक होती रही। यहाँ तक कि एम्बुलेंस जब मंगाया गया तो एम्बुलेंस के सामने वो लोग खड़े हो गए, नहीं ले जाने देने के लिए तैयार थे। लेकिन बावजूद भी पुलिस की काफी संख्या थी। पुलिस को काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस वहां लगभग 4 बजे उन्हें हिरासत में लेकर एम्स पटना इलाज के लिए भेजा गया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से, एक पीके ने कहा, संदेश दिया, अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना जाए। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में वो बोल रहा कि किसी प्रकार की अफवाह में नहीं रहे, शांति से, कोई भी चीज शांति से होता है और जिस तरह से संविधान के अधिकार का जो बात होती है उसके तहत कार्रवाई हो और हमारे कार्यकर्ता किसी के उकसावे में ना आवे, ऐसी उन्होंने संदेश दिया है। जी बिल्कुल। अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से अनशन पर वो बैठे हुए थे, अभी उनको एम्स ले जाया गया, इसके बाद क्या कुछ स्थिति निर्मित हो सकती है? क्या दोबारा अनशन पर छात्र, इसके साथ ही प्रशांत किशोर बैठ सकते हैं? क्योंकि दोबारा भले ही परीक्षा आयोजित की गई हो, लेकिन परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार अभी भी प्रशांत किशोर, इसके साथ ही छात्रों के द्वारा की जा रही थी। जी, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कि आए दिनों इस तरह से शीतलहर की दौर अभी जारी है, ठंड काफी है, कड़क की ठंड है, लोग को ठिठुरन होकर करना पड़ रहा है। इस दौरान हालांकि छात्र एवं सदस्यों, उनके सदस्यों, पीके के सदस्यों की यानी कार्यकर्ताओं की संख्या काफी है और एम्स के बीच वहां मौजूद है। लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 100 की संख्या में एम्स के बाहर उनके समर्थक डटे हुए हैं और उनका मांग है कि ये पुलिस नहीं बल्कि सरकार इस तरह से ये ज्यादती की है। किसी को लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है और लोकतंत्र में जब समान अधिकार होता है तो अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए वो आमरण अनशन या आंदोलन करने के लिए ये उनका फंडामेंटल राइट है, यानी अधिकार है। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई है वो सरकार पर सीधे तीखा बयान दे रहा है और कह रहा है कि सरकार हम लोग के साथ ज्यादती की है और स्टूडेंट के साथ भी ज्यादती की है। जबकि बीपीएससी परीक्षा में आए दिनों जिस तरह से घटनाएं गड़बड़ी होती है और उनका आरोप है, प्रशांत किशोर का आरोप है कि ये सौदेबाजी होती है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कुछ सीटें तय हो जाती है, पहले सरकार तय कर लेती है, उसके बाद परीक्षा लेती है और इसी दौरान बड़े उसमें सफेद पोस्ट शामिल है और उनके बच्चे को भी सारा सुविधा मिलती है बीपीएससी की और उसमें भर्ती होते हैं। तो उनका कहना है सीधा सा कि ये भ्रष्टाचार का ये खेला है, खड़ा है और इसमें जो सही स्टूडेंट है, सही छात्र हैं, वो इससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए जिनके पास पैसा है वो बीपीएससी में भाग लेते हैं और उनका रिजल्ट होता है, ये उनका कहना है। और जिस तरह से परीक्षा जब हो गई तो फिर थोड़ा सा अब ये नॉर्मल तो होना ही है, क्योंकि जो मांग थी कि हम परीक्षा नहीं करेंगे, हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन छात्र जिस तरह से सेंटर पर पहुंचकर परीक्षा दी और संतुष्ट होकर गए, ये सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये अब थमेगा सवाल ही नहीं होता है। हाँ, थोड़ा 1-2 दिन तक और हल्की फल्की तीखी नोक झोंक होती रहेगी, धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाएगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए धर्मेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।